नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं धारा 144 की। हम सभी लोगों ने अनेक बार सुना है कि शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है, प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। लेकिन अब आप सभी को पता है कि हमारे देश के क्रिमिनल लॉ बदलने वाले हैं और यह जो धारा 144 थी, यह धारा CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की थी। और धारा 144 लागू करने का मतलब ये होता था शहर में कानून और व्यवस्था को नियंत्रण में करने के लिए 144 लागू की जाती। और धारा 144 एक प्रशासनिक आदेश हुआ करता था और इस प्रशासनिक आदेश के तहत स्थिति को नियंत्रण करने के जो अर्जेंट मामले होते हैं, जैसे मान लीजिए शहर में कहीं पे दंगे भड़कने की संभावना है, कहीं पे हिंसा हो सकती है, सांप्रदायिक जातीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा होने की संभावना रहती थी, तो इस स्थिति में कलेक्टर द्वारा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं, उनके द्वारा यह आदेश प्रख्यापित किया जाता था। और धारा 144 में सिर्फ यही नहीं होता था, अन्य भी कुछ अर्जेंट मामलों को लेकर अनेक और विभिन्न प्रकार के आदेश जारी किए जाते रहे हैं। अब धारा 144 नहीं होगी, अब होगी 163 लागू होगी। यानी हमारे देश का जो कानून है CRPC वो बदलकर बनने वाला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और इसके तहत धारा 144 के आदेश अब नहीं होंगे। अब धारा 144 में तो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन बता दी गई है, अब धारा 144 की जगह 163 लागू होगा। यदि शहर में यदि कोई हलचल होती है या कोई जातीय हिंसा भड़कने की संभावना है, तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए धारा 144 की जगह 163 लागू होने वाली है। तो ये कानून में कुछ फेरबदल हुए हैं और हम सभी को पता है कि हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 3 मार्च को अपने जो क्रिमिनल लॉज हैं, उन क्रिमिनल लॉज को निरसित करने के लिए बिल पेश किए हैं। और ये तीनों कानून कौन कौन से हैं? सबसे पहले IPC यानी भारतीय दंड संहिता 1860, जिसकी जगह पर रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता 2023 लाने का बिल प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाना प्रस्तावित है। और इसी प्रकार इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य बिल प्रस्तुत किया गया 2023 का। ये तीनों ही कानून हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नींव हुआ करते थे और इन तीनों कानूनों को परिवर्तन करने का सरकार ने निर्णय लिया है और बिल प्रस्तुत कर दिया गया है। और जल्दी ही बिल को अधिनियम में कन्वर्ट करने की कवायद भी प्रारंभ होने वाली है। सरकार की इसके पीछे मंशा यही है कि जो ब्रिटिश टच था, तीनों कानूनों में आजादी के बाद भी ब्रिटिश टच हुआ करता था, उस ब्रिटिश टच को दूर करते हुए इंडियन टच को लाना, मतलब भारतीय दर्शन के अनुसार हमारे आपराधिक न्याय प्रशासन को उसमें ऐड करने के लिए ये लाया गया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अब शहर में धारा 144 लागू नहीं होने वाली। धारा 144 अब इतिहास बनकर रह जाएगी। धारा 144 की जगह अब जो लागू होगी वो धारा होगी 163। अब ये धारा 144 क्या है, जरा पहले नटशेल में समझते हैं कि धारा 144 क्या थी। हम सभी लोगों ने CRPC का जो चैप्टर 10 हम पढ़ते थे, चैप्टर नंबर 10 जो था 129 से लेकर 148 तक हुआ करता था। और इस चैप्टर नंबर 10 में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको विभिन्न प्रकार के आदेश जारी करने के लिए विभिन्न प्रकार की शक्तियां दी गई थी कि शहर में यदि कोई चक्का जाम हो रहा है या धरना हो रहा है या किसी प्रकार से शांति व्यवस्था अगर डिस्टर्ब हो रही है, तो सिविल बल का प्रयोग कर सकते थे, सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकते थे। और अर्जेंट मामलों में 144 लागू करके स्थिति को नियंत्रण में लाया जाता था। धारा 144 हम विटनेस रहे हैं, हमारे सामने कई बार धारा 144 लागू की जाती रही है। और धारा 144 के तहत कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के आदेश जारी किए जाते रहे। धारा 144 सिर्फ स्थिति नियंत्रण के लिए नहीं होती थी, धारा 144 में अन्य भी प्रख्यापित आदेश हुआ करते थे, प्रोमलगेटेड ऑर्डर्स पास किए जाते थे। जैसे मकान मालिक को ये डायरेक्शन हुआ करता था कि किराएदार की जानकारी उपलब्ध कराएं, होटल में रुकने वाले जो मेहमान हैं उनके लिए रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। कई जगहों पे 144 के ऐसे अनेक आदेश जारी किए जाते रहे। लेकिन अब ये धारा 144, चूंकि अगर ये कानून निरसित होता है, तो अब ये धारा 144 की जगह सब 163 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अब शहर की हेडिंग होगी कि शहर में धारा 163 लागू। तो 163 का तात्पर्य भी वही है जो 144 में हुआ करता था।
तो सबसे पहले सीआरपीसी 1973 जो है अब वो बदलकर बनेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो धारा 144 थी वो धारा 144 सीआरपीसी 1973 की थी, और जिस धारा की आज हम लोग बात कर रहे हैं 163, वो नए कानून में सेम टू सेम वही नेचर है जो सीआरपीसी में हुआ करता था, लेकिन अब वो 163 में देखने को मिलेगा और इसका नाम होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसके अलावा ये जो कानून है, ये जो धारा हुआ करती थी, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए हुआ करती थी, यानी देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए धारा 144 लागू होता था। तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब हो गया कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। कई बार लोग विरोध प्रदर्शन करते समय चक्का जाम या धरना ऑर्गेनाइज करते थे। चक्का जाम और धरना को कंट्रोल करने के लिए धारा 144 के अंदर लाठीचार्ज के आदेश भी हुआ करते थे, भीड़ को तितर बितर करने के आदेश भी हुआ करते थे। तो ये सारे जो आदेश हैं वो 163 नए कानून के तहत 163 में आ जाएंगे। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण आदेश जिसको हम कर्फ्यू आदेश के रूप में जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कर्फ्यू क्या होता है। कर्फ्यू यानी किसी स्थिति पे एक ऐसी स्थिति हो जाती है जब दंगा या हिंसा भड़कने की संभावना होती है, तो किसी क्षेत्र विशेष में एक ऐसा प्रशासनिक आदेश जारी किया जाता है जिसे कर्फ्यू आदेश कहा जाता है। उस कर्फ्यू आदेश के तहत यह आदेश हुआ करता है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले और घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी जाती है, इसी को कर्फ्यू आदेश कहा जाता है। और ये कर्फ्यू आदेश भी धारा 144 में हुआ करता था। अब ये जो धारा 144 की जगह ये कर्फ्यू आदेश भी सेक्शन 163 में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं मित्रों। इसके अलावा धारा 144 जो हुआ करती थी वो स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हुआ करती थी, यानी कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए या शहर की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हुआ करती थी। अब यही 163 में हो जाएगा, यानी 144 की जगह इसको 163 में रखा जाएगा। इसके अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के आदेश भी जारी होते थे। जैसे हम सभी लोगों ने सुना है कि मकान मालिक को किराएदार की जानकारी देनी होती थी, होटल में जो आगंतुक रहते थे, मेहमान रहते थे, उनके लिए रजिस्टर मेंटेन करना होता था। ये सारी जानकारियां 144 की अब 163 में होगी। इसी प्रकार के अन्य प्रकार के आदेश भी अब जारी होंगे। और धारा 144 का जो व्यक्ति उल्लंघन करता है या नहीं मानता है तो 188 आईपीसी लागू होती थी। अब ये धारा भी, चूंकि आईपीसी भी बदल रही है, तो आईपीसी की जगह आ जाएगा इंडियन जस्टिस कोड, जिसे हम भारतीय न्याय संहिता कहेंगे, उसमें भी 188 की जगह दूसरी धारा लग जाएगी। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जो अर्जेंट मामले हैं और साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो धारा 144 हुआ करती थी, अब वो धारा 144 पूरी तरीके से समाप्त होने वाली है और इसकी जगह पे धारा 163 शहर में लागू होगी। तो अब समाचार पत्रों का हेडिंग थोड़ा बदल जाएगा। समाचार पत्रों में अब इस प्रकार का हेडिंग नहीं आएगा कि शहर में धारा 144 लागू की जा रही है। अब हेडिंग आएगा शहर में धारा 163 लागू की जा रही है। तो क्या इनका क्या कारण रहा, इन तीनों कानूनों को दूर करने का जो सरकार का जो मंशा थी, सरकार का जो उद्देश्य था, वो यह है कि तीनों कानूनों में ब्रिटिश टच हुआ करता है। यानी आज भी आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमें ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश कानून आज भी लागू हैं। इन ब्रिटिश कानूनों की जगह पे उन कानूनों में भारतीयता झलके, यानी भारत के अंश उसमें विराजमान हो और साथ ही साथ भारतीय दर्शन उसमें हो, इसके लिए ये सारे चेंजेस लाए गए। तो लॉ इजी क्लासेस में अब चेंजेस के साथ में कानून को पढ़ाया जाएगा और इसी प्रकार के यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।